डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भूटान के पीएम जो हैं एक बार फिर से भारत की यात्रा पर हैं और पिछले कुछ समय में यह उनकी यात्राओं का काफी ज्यादा बढ़ता स्तर दिखा रहा है। भूटान के पीएम बार बार जो है भारत आ रहे हैं। क्या इसको एक नॉर्मल विजिट के तौर पर देखा जाना चाहिए कि भारत और भूटान के संबंध बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या भूटान और भारत मिलकर कोई बड़ा खेल जो है खेलने वाले हैं? क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि भूटान जो है बहुत जल्द भारत का हिस्सा हो सकता है? क्या इस तरह की संभावना है या वास्तविकता से भी इसका कोई जुड़ाव है? पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा होता भी है तो उससे ना केवल भूटान और भारत को कौन से फायदे और नुकसान हो सकते हैं, सब चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये भूटान के पीएम हैं शेरिंग तोब्गे। ये अभी भारत आए हैं और यूपी में जाकर इन्होंने अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर है वहां पर इन्होंने दर्शन किए हैं। वहां पर इनके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इनका वेलकम किया और इनको अच्छे तरीके से विजिट करवाया वहां पर, है ना। और वहां पर सब चीजें होने के बाद अब ये दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये वही पीएम है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बता चुके हैं। ये वही हैं जो महाकुंभ में भारत आ चुके हैं, है ना। और भारत का के योगदान को हमेशा सराहते रहे कि भारत ने किस तरीके से भूटान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बात को बार बार इन्होंने दोहराया है। और धार्मिक तौर पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन्होंने अयोध्या में जाकर भारतीय प्रधानमंत्री के बाद ये दूसरे ऐसे नेता हैं जो वहां पर गए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना। अब बात ये है, क्या ये एक नॉर्मल जो है रिलेशनशिप है? आपको पता है कि अगर हम लोग पड़ोसियों में किसी एक देश का नाम लें जो भारत से, जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ भूटान का नाम ही उसके अंदर शामिल होगा। मैं बात पड़ोसियों की कर रहा हूं, पूरे विश्व की नहीं कर रहा। पड़ोसियों में सबसे विश्वसनीय पड़ोसी या भरोसेमंद पड़ोसी भूटान ही है, क्योंकि उसने संधि की शर्तों का बहुत अच्छे से पालन किया है। आज तक भारत ने भूटान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भूटान की पंचवर्षीय योजनाएं भारत के सपोर्ट से चलती हैं। भूटान से बिजली जो है भारत खरीदता है ना। तो तलहटी में बसा हुआ यह देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल करने में प्रसिद्ध रहा है। तो ये भारत का ही कहीं ना कहीं पे इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि भूटान ने अपनी दोस्ती को नहीं निभाया है। जब डोकलाम में चीजें खराब हो गई थी तब भूटान ने भारत का ही स्टैंड लिया था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विदेशी मामले, रक्षा, इन सब के क्षेत्र में भूटान भारत से सलाह लेकर ही काम करता है। अब बात ये हो रही है कि क्या भूटान का भारत में विलय होने की कोई संभावना है? क्या इस तरह की कोई तैयारी है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा बार बार कि भूटानी पीएम का बार बार भारत में आना, है ना, और भारतीय प्रधानमंत्री का अपनी पहली विदेशी यात्रा के तौर पर भूटान को चुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोनों देशों के बीच में ये संबंध जो हैं काफी ज्यादा क्लोज और गहरे होते हुए दिख रहे हैं। क्या ऐसी कोई संभावना है कि विलय हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिक्किम जैसे ही भारत में विलय हुआ तब से सिक्किम की कंडीशन काफी बेहतर हो गई है। सिक्किम एक विकसित स्टेट के तौर पर इंडिया में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला जैविक राज्य वो बना है। तब से सिक्किम की सिक्योरिटी को लेकर भी भारत ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है ना। तो भूटान इस कारण से भी सोच सकता है कि भारत के साथ विलय होने से उसको काफी बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक और आर्गुमेंट क्या है, क्यों जो है विलय को लेकर बातें होने लगी हैं, उसका एक कारण चीन की हरकतें भी है। कैसे? 2017 में डोकलाम में चीन ने जो है अपनी सेना को भेज दिया और चीन और भूटान के बीच में टकराव हुआ तो भारत ने भी अपनी सेना जो है डोकलाम में भेज दी। काफी लंबे समय तक दोनों देशों की सेनाएं आपस में खड़ी रहीं और फिर चीन को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। भूटान को लेकर चीन का मानना यह है, चीन ने भूटान को एक ऑफर दिया था। चीन ने कहा कि ये जो चुंबी घाटी वाला क्षेत्र है, आप इसे मुझे दे दो और इससे 10 गुना बड़ा क्षेत्र मैं आपको अदर साइड में चीन में दे देता हूं, आप उसको ले लो। 10 गुना की बात कही थी चीन ने। भूटान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसका कारण कहीं ना कहीं पे भारत के साथ भूटान के बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। क्यों? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चुंबी घाटी वाला क्षेत्र वही है जिससे जो चिकन नेक कॉरिडोर बहुत निकट है। और चीन ये चाहता है कि अगर फ्यूचर में कभी दोनों देशों के बीच में टकराव होता है, भारत और चीन के बीच में, तो चीन जो है चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से या उसको स्पॉइल करके
भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका मुख्य भूमि के साथ जो है कनेक्शन बंद कर दे, जिससे उसको जो है युद्ध में लीड मिल सकती है ना। ऐसा चीन की इस तरह के इरादे रहते हैं। तो भारत ने भूटान को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि आप ये चीजें नहीं करोगे, और भूटान ने भी भारत की सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया है। तब से चीन जो है भूटान को बहुत ही ज्यादा, एक हिसाब से आप मान लो, गुस्से की नजर से देखता है। चीन ने ये कहा भूटान को कि साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है, जो भूटान में है, वह चीन का है। जबकि आप सोच के देखो, भूटान एक बड़ा शांति प्रिय सा देश है, आज तक चीन ने जो है उसके क्षेत्र को लेकर बात नहीं की, लेकिन अब चीन ये सब बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते भी भूटान का एक संदर्भ दिख रहा है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भूटान शायद भारत के क्लोज होना चाहता है, या भारत में विलय को लेकर सोच सकता है। क्या इससे भारत को भी कोई फायदा होगा? हाँ, भारत को भी बेनिफिट हो सकता है। अभी तक तो भूटान जो है भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के तौर पर काम करता है। फिर सीधी भारत की सेनाएं जो हैं चीन की सीमाएं तक किस क्षेत्र के माध्यम से पहुंच जाएंगी, किस तरह की हरकत चीन जो है बाउंड्री पर करता रहता है, किससे कैसे वहां पर अवसंरचना का निर्माण करता रहता है, इन सब चीजों को लेकर भारत की एक पैनी नजर वहां पर बनी रहेगी। तो भूटान के माध्यम से भारत जो है चीन से एक सीधा, मान लीजिए, उसके सामने जाकर खड़ा हो सकता है। भारत के लिए भी फायदा है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भूटान के बहुत अच्छे काम रहे हैं, उसका फायदा भी भारत को देखने को मिल सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल पहले की वीडियोस पे भी रहा है कि सर भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र कंट्री है, वो क्यों विलय के बारे में सोचेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी कंसर्न, अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, चीन किस तरीके से विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, उस लिहाज से भूटान ये चीजें सोच सकता है। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र कंट्री होने के नाते भारत का भी यह फर्ज है, हालांकि इस चीज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो है नहीं, है ना, और हो सकता है संभावना अभी थोड़ा डिले भी हो। लेकिन बात यह है कि अगर मान लीजिए भारत ऐसा कोई कदम उठाता भी है, तो सबसे पहले वहां की सरकार और वहां की पार्टीज को अपने फेवर में लेना होगा, उनको समझाना होगा, और दूसरा वहां की जनता को एग्री करना होगा। हो सकता है भूटान के पीएम के डिसीजन को वहां की जनता शायद स्वीकार ना भी करे, विरोध भी हो सकता है, क्योंकि भूटान के लोग काफी लोकप्रिय, खुशहाल टाइप के लोग रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के तौर पर भूटान ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा है। आपको पता है खुशहाली सूचकांक में भूटान ने खुद से ही इस जो है पैरामीटर को क्रिएट किया है, उसके माध्यम से यूएन ने उसको अपनाया है। तो भूटान एक शांति प्रिय देश है, भूटान का पर्यावरण बहुत अच्छा है, लेकिन भूटान की भारत के साथ जो मित्रता है वो पहले भी बहुत अच्छी रही है, और अब ये मित्रता डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है। भूटान को बहुत अच्छे से पता है कि भारत जो है कितना जो है फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करता है। यूएन में भूटान को सदस्यता दिलाने में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में एकमात्र पड़ोसी के तौर पर, हमारे लिए विश्वसनीय पड़ोसी के तौर पर भी भूटान है। तो अगर कल को भूटान ये डिसीजन लेता भी है कि उसको भारत में विलय करना है, तो मुझे लगता है उसके लिहाज से भी उसके लिए बुरी चीज नहीं हो सकती है। दोनों देश आपस में मिलकर इस डिसीजन को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।